दो आदमी रेगिस्तान में भटक रहे थे। उन्हें वहाँ पानी से भरा एक पवित्र कप मिला। प्यास से मरने की हालत में एक आदमी ने बिना सोचे कप उठाकर पानी पीना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कप उठाया अचानक एक अजीब ताकत आई और वह आदमी तुरंत राख बनकर गिर गया। ये देखकर दूसरा आदमी बहुत डर गया, लेकिन उसे पता था कि इस सुने रेगिस्तान में पानी ही उसकी आखिरी उम्मीद है। डरते डरते उसने कप उठाया, लेकिन उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। फिर उसने जल्दी से पानी पी लिया। तभी जमीन पर अजीब चमत्कार होने लगा। सूखी रेत धीरे धीरे हरी घास में बदलने लगी। कुछ ही समय में पूरा रेगिस्तान हरे भरे जंगल में बदल गया। उस दिन के बाद आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कई सालों बाद वह इस कप की अलौकिक शक्ति से लोगों की बीमारियां ठीक करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई, जिससे उसे प्यार हो गया। लड़की को प्रभावित करने के लिए उसने अपनी शक्ति दिखाई। उसने हाथ को माया और गमले से तुरंत फूल उगाए। उसकी यह ताकत देखकर लड़की प्रभावित हो गई। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और लड़की के आने से आदमी की उबाऊ जिंदगी में खुशियां आ गई। जब दोनों प्यार में पूरी तरह डूब गए तब उन्हें पता भी नहीं चला कि खतरा चुपचाप उनके करीब आ रहा है। दरअसल एक नकाब पहने आदमी उन पर नजर रखे हुए था। उसका मकसद था पवित्र कप वापस लेना, लेकिन आदमी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी प्रेमिका को एक रहस्यमय बेदी पर ले गया और उसे जादू जैसा प्रदर्शन दिखाने लगा। आदमी ने पहले पवित्र कप को आग में रखा और फिर अजीब इशारे करने लगा, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति को बुला रहा हो। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो कप पानी पीने के लिए था वह अचानक एक प्राचीन तलवार में बदल गया। आदमी यह देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी नकाब वाला आदमी अचानक वहाँ आ गया। प्रेमिका ने तुरंत खतरा समझकर आदमी को सावधान किया। तीनों के बीच माहौल तनाव से भर गया। नकाब वाला आदमी चालाकी से आगे बढ़ा और तलवार छीनने का नाटक किया, लेकिन मौका देखकर उसने प्रेमिका को पकड़ लिया और आदमी को धमकी दी तलवार उसे दे दे। लेकिन प्रेमिका भी बहादुर थी। उसने तुरंत पलटकर नकाब वाले आदमी पर हमला किया और उसका मास्क भी उतार दिया। ये देखकर नकाब वाला आदमी बहुत गुस्सा हो गया और उसने चाकू से प्रेमिका के पेट में वार कर दिया। प्रेमिका को अपनी बाहों में मरते देखकर आदमी दुख और गुस्से से टूट गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी अंदर की शक्ति पूरी तरह जाग गई। मैं चिल्लाया। तभी नकाब वाला आदमी चुपके से हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय बेला अचानक पीछे से आ गई और उसने सीधी उस आदमी का दिल निकाल लिया। ये अजीब दृश्य देखकर आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। असल में बेला ने मंदिर आने से पहले पवित्र कप का जीवन जल पी लिया था, जिससे उसे अमर शक्ति मिल गई थी, लेकिन शर्त यह थी उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। तभी आदमी ने बेला से नकाब वाले आदमी को छोड़ देने की विनती की। उसने कहा कि यह पवित्र वस्तु असल में उसकी नहीं, इसलिए उसे मारने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बेला बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, जिस आदमी ने तुम्हारी प्रेमिका को मार दिया हम उसी पर दया दिखा रहे। गुस्से में आकर बेला ने दिल को पूरी ताकत से कुचल दिया और वहाँ से जाने। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह मरी नहीं, बल्कि उसके अंदर की राक्षसी शक्ति जाग गई। वो एक डरावनी सांप जैसी राक्षसी रूप में बदल गई और उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। उसने पवित्र तलवार उठाई और बिना हिचकिचाए मंदिर को नष्ट कर दिया। अब आदमी का दिल बदल गया। वह घुटनों पर गिर कर बेला से माफी मांगने लगा, लेकिन बेला का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। मैं उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। कहानी के अंत में बेला ने पवित्र शक्ति की मदद से अपना साम्राज्य बना लिया और एक खतरनाक रानी बन गई, जिससे सभी लोग